अटकलें लगाई जा रही हैं कि शरद पवार बहुत जल्द एनडीए का हिस्सा होंगे। एनडीए में शिंदे एक बड़े भाई के तौर पर महाराष्ट्र में नजर आएंगे। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात की। अब इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाला जा रहे हैं। फडणवीस का एक बयान आया, ना फोड़ेंगे, ना फोड़ने देंगे और ना पुराने का साथ छोड़ेंगे। और यही वजह है कि राज ठाकरे कह रहे हैं कि ये भाजपा में आगे होने वाली रेस का एक हिस्सा है। नमस्कार, सीधी बात विद गणेश ठाकुर में आपका स्वागत है। आज हमारे वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में बदलते राजनीतिक समीकरण के बारे में। महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बार केंद्र स्थान पे हैं शरद पवार। अटकलें लगाई जा रही हैं कि शरद पवार बहुत जल्द एनडीए का हिस्सा होंगे। क्या वाकई में शरद पवार अपनी इतने सालों की राजनीति के परे जाकर एक नई शुरुआत करेंगे? क्या उनकी पार्टी एनडीए यानी भाजपा, जो उनका धुर विरोधी रहा है, इस पार्टी के साथ जाएंगे? आइए समझते हैं कि आखिर ये बातें कहां से शुरू हुई और क्या इसके राजनीतिक मायने हैं। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर के बाद लगातार ये बात हो रही है कि उद्धव ठाकरे के बाद में शरद पवार की पार्टी में भी फूट हो सकती है, यानी उनके सांसद और विधायक एनडीए के दल यानी भाजपा या शिवसेना या एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हो सकते हैं। अब इन खबरों के बाद में कांग्रेस ने शरद पवार के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। प्रस्ताव था उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय करना। कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक बयान दिए कि अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरह शरद पवार की पार्टी का हश्र ना हो तो उसके लिए शरद पवार को कांग्रेस के साथ आना बेहद जरूरी होगा। इस पर तमाम बातें हुई। खुद शरद पवार की पार्टी के विधायक सांसद बयान देते रहे। रोहित पवार, जो पवार परिवार का एक हिस्सा हैं, उन्होंने कहा कि एनडीए में जाने का सवाल खड़ा नहीं होता। हम अगर गए तो हमारी विचारधारा की पार्टी यानी कांग्रेस के साथ जाने पर विचार करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अमोल कोल्हे, जो पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अगर एनडीए की तरफ से प्रस्ताव आया तो उस पर विचार जरूर किया जाएगा। इन खबरों के बीच या इन बयानों के बीच दो बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। एक मीटिंग हुई विनोद तावड़े, जो बीजेपी के महासचिव हैं, उनके साथ, और ये बैठक हुई दिल्ली में। एनसीपी के प्रमुख नेता जयंत पाटिल, इनकी विनोद तावड़े के साथ मुलाकात हुई। खबरें आई कि अब एनसीपी पार्टी यानी शरद पवार की पार्टी बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार है। तो रोहित पवार ने इसका पुरजोर विरोध किया। विरोध आने के बाद एनसीपी एसपी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की एक बैठक बुलाई गई। बैठक का नेतृत्व किया जयंत पाटिल, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। और उस बैठक में तमाम विधायक और सांसद पहुंचे। अब उस बैठक में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। जो सूत्र बताते हैं, जो उस बैठक में थे, जो उन्होंने मुझे बताया कि पार्टी में लगभग सभी सांसद और विधायक एक सुर में ये बात कह रहे थे कि अगर पार्टी को जिंदा रहना है, अपना राजनीतिक अस्तित्व बरकरार रखना है, तो उन्हें एनडीए का हिस्सा बनना ज़रूरी है। अगर नहीं किया तो पार्टी बिखर सकती है और पार्टी के कुछ नेता यानी विधायक, सांसद और कुछ प्रमुख नेता कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब इस बैठक में जब तमाम लोग ये कह रहे थे कि एनडीए का हिस्सा बने, उसी बैठक में रोहित पवार ने दोबारा से पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर हम इस दिशा में गए तो हमारा राजनीतिक अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतने सालों तक हम बीजेपी और एनडीए के खिलाफ ही लड़ते आए हैं। हमारा वोट बैंक भी उसी विचारधारा का है और अगर हमने ऐसा किया तो पार्टी का कोई भी सांसद या विधायक चुन के नहीं आएगा। इसमें तीखी बहस हुई और लोगों ने रोहित पवार पर ही आरोप लगा दिया कि रोहित पवार
पार्टी को सही दिशा से भटका रहे हैं और आने वाले दिनों में रोहित पवार की जिद की वजह से पार्टी में बड़ी फूट हो सकती है, पार्टी बिखर और टूट सकती है। अब इस बैठक में कोई नतीजा निकला नहीं, लेकिन मैंने एक एक करके इन सांसद और विधायकों से बात की। एक विधायक जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा कि हम एक मत से चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ जाएं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे पास कांग्रेस का विकल्प है और कांग्रेस में जाना यानी पार्टी की पूरी कमान कांग्रेस को देने बराबर होगा। अगर हम एनडीए का हिस्सा बन के रहते हैं तो हम एनडीए में जिस तरह सुनीत्रा पवार नेतृत्व कर रही हैं, एकनाथ शिंदे नेतृत्व कर रहे हैं, बीजेपी का फडणवीस नेतृत्व कर रहे हैं, हम हमारा एक नेतृत्व तय करके उस गुट का या एनडीए का हिस्सा बन के अपनी पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में पार्टी को फायदा होगा। अगर ऐसा निर्णय नहीं लिया गया तो उस विधायक ने मुझे बताया कि मैं अपना स्वतंत्र निर्णय लूँगा। मुझे अगर कैबिनेट बर्थ दिया गया एनडीए में जाने के बाद तो ठीक, वरना मैं शिंदे गुट में भी जाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से ऑफर है। यानी एक एक विधायक और सांसद को ऑफर दिया गया है। अब इस ऑफर के बारे में अगर बात करें तो ऑफर कहाँ से है? सिर्फ बीजेपी की तरफ से है या शिंदे भी ऑफर दे रहे हैं? तो सूत्र मेरे बताते हैं कि दोनों तरफ से ऑफर है। यानी एनडीए में भी आप बीजेपी के साथ जाइए या एनडीए का हिस्सा बनकर एकनाथ शिंदे का गुट मजबूत करिए। यानी एकनाथ शिंदे पूरी ताकत के साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे का फॉर्मूला जो होगा एनडीए का, वो महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ इस तमाम पक्ष रहेंगे और एनसीपी एसपी गुट को वो अपने साथ यानी शिंदे अपने साथ रखकर जो सीट शेयरिंग होगी उसमें अपने कोटे से सीट देंगे। यानी दोनों मिलकर खड़े रहेंगे और बीजेपी के साथ रहेंगे। अब इस बारे में और विस्तार से आपको बताता हूँ। कहीं ना कहीं ये बातें हो रही हैं कि फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं या जिस स्टेचर पे या जिस कुर्सी तक शिंदे पहुंचना चाहते हैं उसी का ये हिस्सा है। शिंदे अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। शिंदे अपने साथ नंबर्स लेना चाहते हैं। ये नंबर्स ऐसे होंगे कि कल जब सीट शेयरिंग या एनडीए में बातें होंगी तो एनडीए का नेतृत्व या उसकी कमान भी शिंदे के पास आ सकती है। इस तरह वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी शिंदे एक तरह से बीजेपी से ज़्यादा सांसद उनके पास आ जाएं और अगर एसपी भी उनके साथ आता है और दोनों के बीच में एक तरह से गठबंधन होता है और सीट शेयरिंग दोनों मिलके करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उस हिसाब से एनडीए में शिंदे एक बड़े भाई के तौर पर महाराष्ट्र में नजर आएंगे। अगर ऐसा होता है तो शिंदे की ताकत बढ़ेगी और आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव भी दिख सकता है। अब एनडीए के अंदर ही बीजेपी वर्सेस एकनाथ शिंदे की शिवसेना, ये जो गेम चल रहा है उसमें आग में घी डालने का काम किया है शरद पवार ने। एक तरफ शरद पवार की पार्टी एनडीए से बात कर रही है तो कल शरद पवार ने एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात की। अब इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाला जा रहे हैं। कहा जाता है महाराष्ट्र की राजनीति में कि शरद पवार जो सोचते हैं वैसा करते नहीं, या जो बोलते हैं वो वैसा करते नहीं, उसके विपरीत करते हैं और अपना राजनीतिक खेल वो आगे खेलते रहते हैं। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात करके शरद पवार ने एक मैसेज भी दिया है कि वो एकनाथ शिंदे के साथ जाने का विचार कर सकते हैं। यानी एकनाथ शिंदे और वो मिलकर एक गुट बनेंगे और एनडीए का हिस्सा रहेंगे और आगे तमाम चुनावों में अपने बीच में वो सीट शेयरिंग कर एक साथ खड़े रहेंगे। इससे बीजेपी को कोई नुकसान है तो फिलहाल तो नहीं, लेकिन आने वाले चुनावों में इसके परिणाम हो सकते हैं। अब एक बयान आपको बताता हूँ, जो बयान है राज ठाकरे का। जब ऑपरेशन टाइगर हुआ तो राज ठाकरे ने एक बात कही कि ऑपरेशन टाइगर यानी एनडीए को मजबूत करना या बीजेपी को मजबूत करना नहीं, तो एकनाथ शिंदे अमित शाह के कहने पर उनके नंबर्स बढ़ा रहे हैं ताकि भविष्य में जब पीएम की रेस आए और अगर बीजेपी के अंदर से ही उनको विरोध हुआ तो ऐसे में एकनाथ शिंदे अपने सारे सांसद और अपनी पूरी पार्टी इनको लेकर अमित शाह के लिए बैटिंग करेंगे या अमित शाह के साथ खड़े रहेंगे। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो खबरें ये हैं कि पीएम की रेस में आने वाले दिनों में अमित शाह को कोई टक्कर दे सकता है तो वो दो नाम हैं, एक योगी आदित्यनाथ और दूसरे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस।
देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के बेहद करीबी हैं और आरएसएस उनका नाम अगर पीएम की रेस में आता है तो पूरी ताकत उनके साथ लगाएंगे, ऐसी चर्चा है। ऐसे में अमित शाह को अगर पीएम की रेस में बने रहना है तो उन्हें इस तरह छोटे छोटे दल या प्रादेशिक दल जो उनके साथ है उनकी ताकत का सहारा लगेगा। और यही वजह है कि राज ठाकरे कह रहे हैं कि ये भाजपा में आगे होने वाले रेस का एक हिस्सा है और इसकी तैयारी अमित शाह आज से ही कर रहे हैं। अब अगर ऐसा हुआ तो अमित शाह पीएम रेस में आने के बाद एकनाथ शिंदे की ताकत लेकर या दूसरे जो प्रादेशिक पार्टियां हैं जो एनडीए का हिस्सा हैं उनकी ताकत लेकर क्या पीएम बनेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इस बीच एक और खबर ये आई कि जब एनसीपी एसपी गुट के सांसद और विधायक एक मत से भाजपा या एनडीए के साथ जाने की बात कर रहे थे तो उसमें देवेंद्र फडणवीस का भी एक से आया। सूत्र बताते हैं कि फडणवीस ने यह साफ कह दिया कि अगर एनडीए का हिस्सा शरद पवार के पार्टी को बनना है तो उन्हें सबसे पहले एनसीपी जो ओरिजिनल एनसीपी अजीत पवार के पास है, जिसका नेतृत्व उनके जाने के बाद सुनीत्रा पवार कर रही हैं, उनके साथ उनको मर्ज होना होगा। यानी दोनों एनसीपी एक होकर एक एनसीपी बनकर एनडीए में आएंगे। अब इसका फायदा फडणवीस को कैसे हो सकता है, तो जानकार ये मानता है कि देवेंद्र फडणवीस इनकी सुनीत्रा पवार के साथ काफ़ी राजनीतिक नज़दीकियां हैं अजीत पवार के जाने के बाद। जिस तरह अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस बहुत करीबी दोस्त माने जाते थे, उसी प्रकार उनके जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने सुनीत्रा पवार को पार्टी चलाने में सहारा दिया है। तो ऐसे में सुनीत्रा पवार उनके पूरे कंट्रोल में है या उनकी पार्टी उनके पूरे कंट्रोल में है और देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व एनसीपी गुट या एनसीपी पार्टी को मान्य है। ऐसे में अगर दोनों पार्टियां मर्ज होती हैं तो पूरी पार्टी देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़ी होगी और वो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो फडणवीस ने साफ कर दिया कि आप मर्ज करिए और बाद में हम आपको एनडीए में लेंगे। फडणवीस का एक बयान आया, ना फोड़ेंगे ना फोड़ने देंगे और ना पुराने का साथ छोड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि ना पार्टी टूटेगी ना बिखरेगी और जो पुराने हैं यानी अजीत पवार की पार्टी जिनका नेतृत्व एनसीपी की सुनीत्रा पवार कर रही हैं, वो एक पार्टी बनी रहेगी और एकजुट होकर एनसीपी एक पार्टी वो अपने साथ लेकर जाएंगे ताकि एनडीए और भाजपा को खास तौर पे उन्हें फायदा हो सके। अब इस बयान के बाद थोड़ा सा सभी लोग असमंजस की स्थिति में हैं। अब गेंद शरद पवार और सुप्रिया सुले के खेमे में है, वो क्या निर्णय लेते हैं इस तरफ सबकी नज़र बनी हुई है। जानकार ये कहते हैं कि आने वाले जो मॉनसून सत्र है केंद्र का, उस समय कोई बड़ी हलचल हो सकती है। यानी उस समय ये एनसीपी अपना कोई निर्णय लेकर एनडीए में शामिल हो सकती है। अगर एनसीपी एनडीए में शामिल हुई तो निश्चित रूप से एनसीपी के 7 सांसद वो एनडीए का हिस्सा होंगे और एनडीए को जो बिल संसद में लाना है, उसको पास करना है, उसके लिए एक बल मिलेगा। साथ ही साथ डिलिमिटेशन करने का जो विचार केंद्र की सरकार कर रही है, उसके लिए जो नंबर्स चाहिए वो नंबर्स जोड़ने में भी बहुत मदद होगी। तो ऐसे में कोई निर्णय ज़रूर होगा, ऐसा राजनीतिक जानकार कहते हैं और निर्णय इसी मॉनसून सेशन में होगा। अगर निर्णय लिया जाता है तो कैबिनेट का विस्तार भी होगा, क्योंकि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ आए 6 सांसदों में से कुछ सांसदों को कैबिनेट बर्थ यानी मिनिस्टर बनाने का वादा किया है। तो ऐसे में अगर एनसीपी आती है तो उनको भी मिनिस्ट्रियल बर्थ मिलेगा और ऐसा करके एनडीए और भाजपा केंद्र में अपनी ताकत और मजबूत करने के लिए तैयार है। तो देखना होगा कि आने वाले मॉनसून सत्र में क्या एनसीपी बीजेपी के साथ जाती है एनडीए का हिस्सा बनते हुए, या एकनाथ शिंदे का हाथ मिलाकर उनके साथ एक गुट बनकर एनडीए में शामिल होती है। कुछ भी हो, आने वाले दिन दोबारा से महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद दिलचस्प और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और हम भी उस पर बारीक नज़र रखे हुए हैं, ताकि जिस तरह ऑपरेशन टाइगर की खबर सबसे पहले दर्शकों तक हमने पहुंचाई थी, उसी तरह एनसीपी की पार्टी में क्या हो रहा है, क्या होगा और उसके राजनीतिक मायने क्या हैं, ये हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल के रुकते हैं। नमस्कार।